दिन में कितनी बार अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं आप? 2 बार, 5 बार या 10 बार? अगर जवाब बार बार है तो ये वीडियो आपके लिए है। बैंक अकाउंट में पैसा होने के बाद भी अगर हर समय डर लगा रहता है कि कहीं पैसे खत्म ना हो जाएं, हर बार यूपीआई पेमेंट करने से पहले एक पल के लिए आप घबरा जाते हैं। कोई बड़ा सामान खरीदने का मन तो करता है, लेकिन तुरंत दिमाग में सवाल आता है, अगर आगे पैसों की जरूरत पड़ गई तो? इसे हल्के में मत लीजिए। हो सकता है कि आप फाइनेंशियल एंजाइटी से जूझ रहे हो, और इस वीडियो में आज हम यही समझेंगे कि आखिर इस फाइनेंशियल एंजाइटी को कैसे पहचानें, ये क्या बला है और इससे बाहर कैसे निकला जाता है। देखिए, आज की बढ़ती महंगाई, नौकरी की अनसर्टेनिटी और कर्ज का बढ़ता बोझ लाखों लोगों के लिए पैसों की चिंता को रोजमर्रा का तनाव बना चुका है। जब किसी व्यक्ति को बार बार ये डर सताने लगे कि वो अपने खर्च पूरे नहीं कर पाएगा, बचत नहीं कर पाएगा या अचानक आने वाले किसी भी बड़े खर्चे को कैसे संभालेगा, तो इस सिचुएशन को फाइनेंशियल एंजाइटी कहा जाता है। और सबसे जरूरी बात, ये परेशानी सिर्फ कम कमाई करने वालों तक लिमिटेड नहीं है, यानी सिर्फ उनको नहीं है ये परेशानी। अच्छी सैलरी पाने वाले लोग भी इससे उतने ही ज्यादा परेशान हो सकते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी बिना किसी खास वजह के दिन भर में कई बार अपना बैंक बैलेंस चेक किया है? क्या हर समय दिमाग में पैसों की बातें चलती रहती हैं? क्या खर्च करने से डर लगता है, रात को नींद ठीक से नहीं आती, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होता है या काम में मन नहीं लग रहा? कई लोग तो परिवार और दोस्तों से भी दूरी बनाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की बात करने में झिझक महसूस होती है। वहीं कुछ लोग जरूरत से ज्यादा खर्च को कम कर देते हैं, जबकि कुछ लोग तनाव कम करने के लिए बिना सोचे समझे खरीदारी करने लगते हैं। दोनों ही आदतें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। सवाल यह है कि आखिर किन लोगों को इसका खतरा ज्यादा होता है। चलिए ये भी आपको समझाते हैं। अगर आपके ऊपर होम लोन है, पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड का कोई चार्ज है, तो फाइनेंशियल एंजाइटी का रिस्क बढ़ सकता है। नौकरी जाने का डर, बिजनेस में नुकसान, अचानक मेडिकल खर्च या परिवार की बड़ी जिम्मेदारियां इसकी वजह बन सकती है। कई बार बचपन में पैसों को लेकर मिले अनुभव भी बड़े होने पर हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। और आज के सोशल मीडिया के दौर में जब हम हर दिन दूसरों की लग्जरी लाइफस्टाइल देख रहे हैं, तो खुद की तुलना करके भी चिंता बढ़ जाती है। यानी आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट देख करके। अब 1 मिनट रुक कर खुद से पूछिएगा, आपकी चिंता किस लेवल की है? अगर कभी कभी पैसों की चिंता होती है लेकिन आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, तो यह हल्का लेवल हो सकता है। लेकिन अगर चिंता की वजह से आपकी नींद खराब होने लगे, काम प्रभावित होने लगे या रोज के काम में मुश्किलें आने लगे, तो ये एक मिडिल लेवल माना जा सकता है। और अगर बार बार पैनिक अटैक्स आने लगे पैसे को लेकर के, थोड़ा डिप्रेशन जैसा महसूस होने लगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को देख करके, या आपके रिश्तों पर असर पड़ने लग जाए पैसों की बात करते ही, तो इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत करिएगा। अब अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल एंजाइटी से बाहर निकलना बेहद आसान है और पॉसिबल है। बस शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के करनी होगी। चलिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले हर महीने का एक साफ बजट बनाइएगा। आपकी कितनी कमाई है और पैसे कहां कहां खर्च हो रहे हैं, इसका पूरा हिसाब रखिएगा। जब खर्च अलग अलग कैटेगरी में दिखने लगते हैं, तो गैर जरूरी खर्च अपने आप दिखाई देते हैं, अपने आप नजर आ जाते हैं। इसके साथ साथ हर खर्च को ट्रैक करने की आदत डालिए, चाहे मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हो या एक साधारण स्प्रेडशीट, लेकिन हर खर्चे को लिखिए। कई बार सिर्फ खर्च लिखने भर से फिजूल खर्ची कम हो जाती है। आपको रियलाइज हो जाता है कि इस महीने शायद ये खर्चा करने की जरूरत नहीं थी और अगले महीने इतने पैसे बचाए जा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी हर महीने तय तारीख पर आती है, तो ऑटो सेविंग शुरू करिए, यानी सैलरी आते ही कुछ पैसा अपने आप सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में चला जाए। जब बचत पहले ही हो जाएगी, तभी वो लगातार बचत बनी रहेगी। एक और आसान तरीका है 30 डे रूल। अगर कोई बड़ा सामान खरीदना चाहते हैं, तो तुरंत खरीदने के बजाय 30 दिन का इंतजार कर लीजिए। अक्सर 1 महीने बाद ऐसा महसूस होता है कि वो चीज इतनी जरूरी तो थी ही नहीं। और अगर आपको दिन में कई बार बैंक बैलेंस देखने की आदत है, तो आज से एक नियम बना लीजिए, बैलेंस सिर्फ 2 बार देखेंगे, एक बार सुबह और एक बार शाम को। चाहे तो मोबाइल में रिमाइंडर लगा सकते हैं। एक छोटी सी आदत बेवजह की चिंता को काफी हद तक कम कर सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, इमरजेंसी फंड। कोशिश कीजिए कि आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितनी बचत हो। अगर कभी नौकरी चली जाए या अचानक मेडिकल इमरजेंसी जैसा कुछ हो जाए, तो यही पैसा आपको एक मानसिक शांति देगा, मेंटल पीस देगा। अगर आपके ऊपर कर्ज है, तो सबसे पहले ज्यादा ब्याज वाले कर्ज को खत्म करने की कोशिश करिएगा। समय समय पर अपनी ईएमआई को भी समीक्षा करते रहें, उसका भी रियलिटी चेक करते रहिए कि कितनी ईएमआई बची हुई है और कितनी अभी आपको पे करनी है।
जरूरत पड़े तो बैंक या क्रेडिट काउंसलर से बात करके लोन कंसोलिडेशन जैसे ऑप्शंस पर सोच विचार करिए। और अगर सिचुएशन ज्यादा मुश्किल लग रही है तो किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा मत। लेकिन सिर्फ पैसों का प्लान बनाना ही काफी नहीं होगा, दिमाग को भी शांत रखना जरूरी है। तो रोज कुछ मिनट माइंडफुलनेस या फिर डीप ब्रीदिंग कर लीजिए, इससे तनाव कम हो जाएगा और फैसले सोच समझकर आप ले सकेंगे। एक और असरदार तरीका है जर्नल लिखना। अपने डर और अपनी आर्थिक स्थिति को कागज पर लिखिए। कई बार लिखते लिखते ही आपको ये एहसास होगा कि हमारी जो टेंशन है वो सिर्फ ऑप्शनल है। अगर हम बजट बना करके प्लान करेंगे तो ये रियलिटी चेंज हो सकती है। और अगर नेगेटिव सोच बार बार परेशान कर रही है तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भी है, जो टेक्निक्स काफी मददगार साबित हो सकती है। ये हमें अपनी सोच को पहचानने और उसे बेहतर दिशा देने में मदद भी करती है। और सबसे जरूरी बात, अपनी चिंता अकेले मत झेलिए, परिवार या दोस्तों से खुलकर बात कर लीजिए। कई बार सिर्फ अपनी बात कह देने से या उन्हें अपनी सिचुएशन बता देने से भी आपको मदद मिल सकती है। अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो SIP, PPF या EPF जैसे आसान ऑप्शंस जो है वो काफी अच्छे माने जाते हैं। छोटे ऑप्शंस हैं, आप यहां से अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हैं। बजट ट्रैकिंग ऐप का इस्तेमाल कीजिए, रिटायरमेंट कैलकुलेटर से अपने आने वाले फाइनेंशियल फ्यूचर को देख लीजिए, समझ लीजिए। और माइक्रो इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म भी बचत की आदत बनाने में मदद कर सकते हैं। साथ ही टैक्स बचाने वाले ऑप्शंस जैसे कि PF, PPF और सेक्शन 80C की जानकारी भी रखिए। ये लॉन्ग टर्म में काफी फायदेमंद साबित होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें तो अगले 7 दिनों तक एक छोटा सा प्लान बना लीजिए। पहले दिन पिछले महीने के सभी खर्च लिख दीजिए। दूसरे दिन 3 ऐसे खर्च को पहचानिए जिन्हें कम या फिर बंद किया जा सकता है। तीसरे दिन अपना मंथली बजट तैयार कीजिए और चौथे दिन ऑटो सेविंग शुरू कर दीजिए। 5वें दिन अपना इमरजेंसी फंड का टारगेट तय कर लीजिए। 6ठे दिन अपने सभी कर्ज की सूची बनाइए और ये तय कीजिए कि पहले कौन सा कर्जा खत्म करना है। और 7वें और आखिरी दिन पैसे और निवेश से जुड़ा कोई भी एक अच्छा आर्टिकल पढ़ लीजिए या कोई भरोसेमंद वीडियो देख लीजिए, ताकि हर हफ्ते कुछ नया सीखने की भी आदत बन जाए। लेकिन अगर पैसों की चिंता अब आपकी नींद, काम और रिश्तों को प्रभावित करने लगी है, तो बार बार पैनिक अटैक आ रहे हैं, डिप्रेशन जैसा महसूस हो रहा है, तो इसे सिर्फ टेंशन समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। ऐसे समय में किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से मदद भी ली जा सकती है। और अगर आर्थिक सिचुएशन संभालना मुश्किल हो रहा है तो किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल काउंसलर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। याद रखिए, फाइनेंशियल एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है और ना ही ऐसी समस्या है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। सही बजट, नियमित बचत, इमरजेंसी फंड, समझदारी से कर्ज का प्रबंधन और जरूरत पड़ने पर सही एक्सपर्ट की मदद लेकर आप न सिर्फ अपनी चिंता को कम करेंगे बल्कि आर्थिक रूप से ज्यादा कॉन्फिडेंट और एक बेहतर भविष्य भी बना सकेंगे।